बिहारी लाल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के बिहारी लाल जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे और इसी के संदर्भ में एक दोहा भी प्रस्तुत है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरनाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। कि जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। जिन्हें जब यह युवावस्था में हुए थे और बचपन कहाँ बीता? बुंदेलखंड में। तरुणाई आई सुघर, जैसे ही इनकी युवावस्था आई तब यह इनकी शादी होने के बाद यह मथुरा में अपने ससुराल में रहने लगे। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के ये आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जयसिंह बिहारी का बहुत सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णता पर त्याग कर चुके थे। जो राजा जयसिंह थे वह अपनी नवोड़ा अर्थात उन्होंने अपनी शादी की थी जिस स्त्री से, जिस पत्नी से, जिस लड़की से, तो उसके प्रेम में इतने आसक्त हो गए थे कि राजकाज को बिल्कुल ही भूल चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। और वो दोहा कौन सा था मैं आपको सुना रहा हूँ। वो दोहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। इसके दो अर्थ निकलते हैं इस दोहे के कि नहीं पराग और नहीं मधुर मधु। कि हे भौरा, अभी तो इस कली में पराग भी नहीं है, ना ही सुंदर शहद है, मधु है, और ना ही इसका पूरी तरीके से अभी विकास हुआ है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो। अभी तो ये कली है छोटी सी, अभी से तू इस प्रकार बिंद चुका है। इससे जब यह पूरी तरीके से विकसित होगी, खिलकर जब यह अपने असली रूप में आ जाएगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। और दूसरा अर्थ यह अन्योक्ति के माध्यम से प्रस्तुत है। अन्योक्ति की थी बिहारी लाल जी ने कि हे, जो भौरा था वह किसका संकेत है? राजा जयसिंह का। राजा जयसिंह के लिए उन्होंने कहा था कि हे राजा जयसिंह, तुम अभी इस नई नवेली पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो, जब यह अपने पूरी तरीके से यौवनारंभ को प्राप्त कर लेगी तब आपकी क्या हालत होगी, क्या दशा होगी। इसलिए अभी आप इतने ज़्यादा आसक्त नहीं होइए। और राजा जयसिंह उनके इस दोहे को पढ़कर समझ गए और उन्होंने अपने राज्यपाट को संभाला और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए।
तो बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्य अंगों पर रहा। सतसई में के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। अब रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में कैसे प्रस्तुत किए जा सकते हैं? जैसे आप लोगों ने दोहा सुना होगा कि शोहत ओढ़े पीतो पटो श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें मनहु शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और यह दोहे का तो उदाहरण है ही। तो भक्ति नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। बिहारी सतसई मुक्ता काव्य रचना है का जो बिहारी सतसई है वह मुक्त काव्य रचना है, जिसमें मुक्त काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णित, मात्रिक और मुक्तक। तब उन्होंने मुक्तक छंद लिखे हैं, यानी कि मुक्त हैं उनके छंद। वर्णिक वह होते हैं जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है, और मात्रिक वे होते हैं जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, बरवै, गीतका, हरगीतका इत्यादि। यह सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना की। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में भी अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रज तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए, अर्थात इनकी केवल एक ही रचना है। कौन सी? बिहारी सतसई। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई, इसकी अनेक टीकाएं लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। निसंदेह बिहारी गागर में सागर भर दिया। जो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अर्थात बिहारी सतसई में जो दोहा है वह एक नावक बहेलिए के तीर के समान है। वह देखने में तो छोटे लगते हैं किंतु घाव बहुत गहरा करते हैं। धन्यवाद छात्रों। आज आपको मैंने बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ाया। कल आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 भक्ति और नीति की दोहों का अर्थ बताऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम आपके हृदय में उतर जाएगा, आपके को याद हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी जो भी वीडियो हो उसे आप ध्यान से सुनें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।